ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कब आपको स्ट्रेटजी बनानी है म्यूचुअल फंड निवेश जो है उससे एग्जिट करने की। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान हर्ष रुंगटा जी, फाउंडर फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू, इट्स अ रियल प्लेजर। सर सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, आपने निवेश के हर दौर को देखा है, समझा है। तो हमारे जो दर्शक हैं, लाखों दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, उनके लिए उनका हमेशा एक सवाल भी आता है। हर बार जो दर्शक सवाल पूछते हैं कि कब ये तय किया जाए कि जो निवेश तो चल रहा है, एसआईपी चल रही है, गोल भी है लेकिन गोल दूर है, कई बार गोल पूरा भी हो गया, तो जो अपना निवेश है एसआईपी है उससे कौन से वक्त पे एग्जिट कर लेना चाहिए, कौन सा रिटर्न जो है वो बेहतर है? क्योंकि अभी हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि 18%, 20%, 25%, 30% तक का भी रिटर्न मिला है। तो कहां पर आपको लगना चाहिए कि भैया ये जो रिटर्न है या ये अब जो निवेश है ये सही वक्त है इस निवेश से एग्जिट होने का? तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक पर्पस के लिए होना चाहिए और गोल के लिए होना चाहिए टिपिकली। और जब आप गोल के लिए इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट करते समय ही निकलने की रणनीति भी बनानी चाहिए उसी समय। अगर आप एट द पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप रणनीति बनाएंगे तो उसमें इमोशंस का जो इम्पैक्ट है, जो इमोशंस उस पर रोल प्ले करेंगे वो ज्यादा होगा और गलत डिसीजन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तीन ही कारण हो सकते हैं कोई भी फंड से निकलने का। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है कि आपका गोल आ रहा है। तो ये तो आपने शुरू में ही किया था कि गोल 10 साल बाद है, अब 8 साल बीत गए हैं। तो अब आपको वेट नहीं करना है गोल के लिए, उसको धीरे धीरे आप पैसों को लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर दें, ताकि जब आपका गोल आए उस समय शायद 1/24वां ही हिस्सा अगर 10 साल का था तो क्या पीरियड होना चाहिए सिस्टम आप डिसाइड करें कि आपको शिफ्ट करना है। तो वो गोल के बेसिस पे होगा और सिस्टमैटिकली होगा। सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना और सिस्टमैटिकली निकलना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट टाइमिंग से बचने के लिए। दूसरा हो सकता है जो आपने भी अभी कहा, मार्केट हाई हो सकता है, लो हो सकता है। आपने एक असेट एलोकेशन डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया है कि इतना परसेंटेज मैं इक्विटी में रखूंगा या रखूंगी, इतना परसेंटेज गोल्ड में रहेगा, इतना परसेंटेज डेट में रहेगा, इतना परसेंटेज रियल एस्टेट में रहेगा। जो भी परसेंटेज आपने नक्की किया है आपकी रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक, आपके जो रिसोर्सेज हैं और आपके जो गोल्स हैं, इन तीनों को ध्यान रखते हुए आपने जो असेट एलोकेशन नक्की किया है उसमें आप नक्की कर सकते हैं कि या तो फिक्स्ड डेट्स पर साल में एक बार, मैक्सिमम साल में दो बार, या फिर स्पेसिफिक ट्रिगर पे कि अगर इक्विटी 50% से ज्यादा, अगर आपका एलोकेशन 50% था, 50% से 55 हो जाएगा तो मैं उसको रीएलोकेट करके वापस 50 पे ले आऊंगा। या अगर 50 से 45 हो जाएगा तो मैं वापस रीएलोकेट करके उसको 50 पे ले आऊंगा। तो या तो ट्रिगर बेस्ड और या फिक्स्ड टाइम बेस्ड आपने रीबैलेंसिंग एक नियम बना रखा है, तो उस नियम को फॉलो करते हुए आप रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। उस समय आपको जिस स्कीम में ओवर बैलेंस हो गया है उसमें से निकलना है और दूसरे असेट क्लास जिसमें जाना है उस असेट क्लास की स्कीम को चुनना है। तो इस पर्टिकुलर रीबैलेंस के दौरान ऑब्वियसली उन स्कीमों में से आप निकल जाएंगे जिस असेट जो असेट क्लास ओवर रिप्रेजेंट हो चुका है आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। तीसरा जो है वो होता है फंड के ओन परफॉर्मेंस। तो असेट क्लास वाइज आप ठीक हैं, लेकिन
आपका जो फंड है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, और ये सबसे डिफिकल्ट वाली चीज होती है, क्योंकि लोग इसमें अपना परफॉर्मेंस देखते हैं कि मेरे लिए फंड ने क्या परफॉर्म किया। तो अब 1 साल का फंड परफॉर्मेंस या 2 साल का फंड परफॉर्मेंस, वो भी एक स्पेसिफिक पीरियड जब आपने लिया था और जब आप इवेल्युएट कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। मायने उसमें ये रखता है कि आप एक सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड, रोलिंग पीरियड का आप रिटर्न्स देखें, चाहे 3 साल का रिटर्न्स देखें रोलिंग पीरियड का ओवर 5 इयर्स, यानी करीबन 500 ऑब्जर्वेशन आपको मिल जाएंगे, या 5 इयर्स रोलिंग पीरियड देखें ओवर 7 इयर्स। तो ये रोलिंग पीरियड के बेसिस पे आप उनको फंड्स को एनालाइज करके जो फंड नहीं परफॉर्म कर रहा उसमें से निकलें, और उसी एसेट क्लास में जो फंड परफॉर्म कर रहा है उस फंड में आप जा सकते हैं। तो ये केयरफुली करने की चीज है। आपको शुरू से ये नक्की करना है कि आप क्या बेसिस पे उस फंड्स को एनालाइज करेंगे। तो ऑब्वियसली रोलिंग पीरियड का एनालिसिस ओवर उसका जो भी बेंचमार्क होगा उसके ऊपर या नीचे उसने क्या परफॉर्म करना है, कौन सा रोलिंग पीरियड एनालिसिस आप देखेंगे, और उसके बेसिस पर सेम असेट क्लास में आप दूसरी स्कीम जो कि उसी सेम पीरियड के दौरान उसने परफॉर्म किया है उसमें शिफ्ट करेंगे। तो ये तीसरा वाला बहुत मुश्किल होता है, और प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे ख्याल से सारे इन्वेस्टर्स, मोस्ट इन्वेस्टर्स रादर, वो अपना परफॉर्मेंस देखते हैं, वो भी 6 महीने का, 9 महीने का, साल भर का, न उसका कंपैरेटिव रिटर्न देखते हैं अगेंस्ट बेंचमार्क, न उसका जो बायस है, एक स्टार्टिंग पॉइंट बायस और एंडिंग पॉइंट बायस जिसे हम कहते हैं, न वो देखते हैं। तो इस थर्ड वाले में मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वाले में मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फंड की परफॉर्मेंस क्या है उसके आप रोलिंग पीरियड से कंपेयर करना है। तो हर्ष रुंगटा जी ने बताया कि 3 जो पैरामीटर्स है उस पर आप तय कर सकते हैं कि आपको कौन से फंड से कब एग्जिट करना है। सबसे पहला आपका गोल है, दूसरा सेट एलोकेशन, और तीसरा फंड की परफॉर्मेंस। इन तीनों के आधार पर आप अपना जो डिसीजन है वो बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमें वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।